गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम ट्रेडिंग अकाउंट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। हमें कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, उनका अमाउंट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं हम पहले। स्टॉक 1 अप्रैल 2020 1 लाख, वेजेस 50,000, सेल्स 15,50,000, रिटर्न आउटवर्ड जिसे हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं 80,000, फ्राइट इनवर्ड 5,000, परचेजेस 10 लाख, कैरियज इनवर्ड 10,000, रिटर्न इनवर्ड जिसे हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं 50,000। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 was valued at rupees 2 lakh. Also pass the closing entries. इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, एक हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एक हमें क्लोजिंग एंट्रीज को पास करना है, मतलब हमें जनरल भी बनाना है। इसका सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मतलब 31 मार्च 2021 को ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया है। इसको हम ब्लैक पेन से लिखते हैं और इसे अंडरलाइन करते हैं। जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं, किसी भी सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट बनाते हैं, ऐसे ही हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। पेज को दो बराबर भागों में बांटते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे हम क्रेडिट लिखते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड में भी, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले डेबिट साइड को शुरू करते हैं। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा ओपनिंग स्टॉक से शुरू होता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमें 1 लाख दे रखा था, हमने 1 लाख लिख दिया। परचेज हमें दे रखी थी 10 लाख, परचेज आउटवर्ड दे रखी थी, हमें रिटर्न आउटवर्ड दे रखी थी 80,000, जिसे हमने इनर कॉलम में लिखा 10 लाख परचेजेस लेस परचेज रिटर्न जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं 80,000। 10 लाख में से 80,000 माइनस हुआ तो 9,20,000। हमें वेजेस दे रखी थी, टू वेजेस 50,000, टू कैरियज इनवर्ड 10,000, टू फ्राइट इनवर्ड 5,000। फिर हम आएंगे क्रेडिट साइड में। सेल्स दे रखी है हमें 15,50,000, जिसमें से हम रिटर्न इनवर्ड को माइनस करेंगे जिसे हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। 15,50,000 में से जब 50,000 माइनस होंगे तो आप आउटर कॉलम में लिखेंगे 15 लाख। क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, तो हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। अब हम टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का 17 लाख आता है, और जब हम डेबिट साइड का करते हैं तो 17 लाख से कम आता है। तो 17 लाख में से कितना कम है, हम टोटल करते हैं 1 लाख, 9,20,000, 50,000, 10,000, 5,000। इसे हम रफ वर्क में काम करेंगे, इसे ऐड करेंगे। 5,000 में 10,000 और 15,000, 20,000 हुआ 35,000, 85,000, 10,85,000। 17 लाख में से 10,85,000 माइनस किया हमने तो हमारा आया 6,15,000। जो हमारा डेबिट साइड में आया है, इसका मतलब हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो हम लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 6,15,000, और ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम लिख देंगे ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P/L की शॉर्ट फॉर्म है, मतलब क्या है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम P/L अकाउंट भी लिखते हैं। इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हुआ। जब हम कभी भी कोई भी अकाउंट क्लोज करते हैं तो हम उसे डबल अंडरलाइन करते हैं, दोनों तरफ हमने टोटलिंग के बाद अंडरलाइन कर दिया एक और बार।
बेटा हम इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। अब जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए सबसे पहले हम जर्नल लिखते हैं, फिर हम जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। LF का मतलब होता है लेज़र फोलियो। डेट का फॉर्मेट लिखने का तरीका है 2021 मार्च 31। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट लिखेंगे और जो भी डेबिट साइड में होगा, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, टू रिटर्न इनवर्ट अकाउंट जिसे हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, टू वेजेस अकाउंट, टू कैरेज इनवर्ट अकाउंट, टू फ्राइट इनवर्ट अकाउंट, इस सब को हम अमाउंट के साथ लिखेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट है 1 लाख, टू परचेज अकाउंट है 10 लाख, टू रिटर्न इनवर्ट अकाउंट है 50,000 और वेजेस अकाउंट है 50,000, कैरेज इनवर्ट अकाउंट है 10,000, फ्राइट इनवर्ट अकाउंट है 5,000। इन सबको जब हम टोटल करते हैं तो हमारा टोटल आता है 12,15,000। इसका नरेशन लिखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट्स टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट्स टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम क्रेडिट साइड को लिखेंगे। जैसे हमने डेबिट साइड में एक एक चीज़ बार बार लिखी थी, नहीं लिखी थी, ट्रेडिंग अकाउंट सारे लिखे थे, अब हम इसमें क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। डेट है मार्च 31, सेल्स अकाउंट डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 15,50,000 सेल्स थी, रिटर्न आउटवर्ड था 80,000 और इसका टोटल हुआ हमारा 16,30,000। अब हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट है हमारा 2 लाख, टू ट्रेडिंग अकाउंट 2 लाख। नरेशन है इसकी, रिकॉर्डिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। रिकॉर्डिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हमने रिकॉर्ड किया है 2 लाख से। नेक्स्ट है हमारी एंट्री मार्च 31, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,15,000। इसकी नरेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। एडजस्टेड परचेजेज ₹11 लाख, सेल्स 12,50,000, फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ट 6,000, वेजेस 14,000, फ्राइट एंड कैरेज आउटवर्ड 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो हम हेडिंग लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। जैसे हमारे कॉलम होते हैं, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट। एडजस्टेड परचेज में बच्चों ध्यान दे के देखेंगे, इसमें ओपनिंग स्टॉक भी है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी है और नेट परचेज है, मतलब परचेज रिटर्न माइनस कर रखी है। तो एक ही एंट्री बनेगी टू एडजस्टेड परचेजेज 11 लाख, इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं बनेगी। टू फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ट 6,000, टू वेजेस 14,000। बाय सेल्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे 12,50,000। क्रेडिट साइड में हमने लिखा 12,50,000। क्लोजिंग स्टॉक का जिक्र नहीं आएगा क्योंकि वो एडजस्टेड परचेज में जिक्र आ चुका है। इस तरह से हम टोटल करेंगे तो हमारा क्रेडिट साइड आएगा 12,50,000, क्रेडिट साइड में आएगा हमारा 12,50,000, डेबिट साइड में आएगा हमारा 11,00,000, 6,000, 14,000। टोटल आया इसका 11,20,000। 12,50,000 में से 11,30,000 माइनस किया तो हमारा आया 1,30,000, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इसे हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD और ये ट्रांसफ़र होगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिख देंगे ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल आया दोनों तरफ 12,50,000।
बच्चों इस क्वेश्चन में दोबारा एक चीज़ ध्यान देंगे, एडजस्टेड परचेज का क्या फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे रखी थी, इसलिए हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जिक्र नहीं किया, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का फार्मूला ही है ये ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, फ्राइट एंड कैरियज आउटवर्ड आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड हैंस नॉट डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर फ्राइट और कार्टेज आउटवर्ड दे रखी है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में इसका जिक्र नहीं करेंगे। इसी की तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। अ सर्टन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, उससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,200, सेल्स 1,20,000, रिटर्न इनवर्ड 12,000, रिटर्न ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग स्टॉक 16,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,600, नेट परचेजेस 72,000, रिटर्न आउटवर्ड 8,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 28,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फार्मूला है बच्चों, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस नेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, 16,000, तो उसकी जगह हमने लिख दिया 16,000। नेट परचेजेस लिखा है 72,000, तो हमने उसकी जगह लिख दिया 72,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से 18,600 लिखा है, तो हम 18,600 प्लस कर देंगे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 28,000, माइनस कर देंगे 28,000। आपका ये अमाउंट आ गया 78,600। ये आपका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। शॉर्ट फॉर्म है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। पहला पॉइंट है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो हमें याद रखने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट जो है सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दिखाता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल का मतलब क्या है, टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेजेस का क्या मतलब है, टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। इस फार्मूले को याद रखेंगे हम। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला दोबारा से देखेंगे, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल का क्या फार्मूला है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेजेस का क्या फार्मूला है, टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। एक और पॉइंट याद रखेंगे जो हमें इस क्वेश्चन को करने में मदद देगा। कैरियज इनवर्ड इज डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट वाइल कैरियज आउटवर्ड इज डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरियज इनवर्ड कहाँ डेबिट होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर कैरियज आउटवर्ड दे रखी है तो वो कहाँ डेबिट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिटर्न इनवर्ड जिसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं वो किस में से डिडक्ट होती है, सेल्स में से। और रिटर्न आउटवर्ड जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं वो कहाँ डिडक्ट होती है, किस में से माइनस होती है, परचेजेस में से, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय। इसी के बेस पर कुछ और न्यूमेरिकल्स हम कल की क्लास में करेंगे।